नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से लद्दाख में चीन और भारत की सेना आमने सामने है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और 15-16 जून की रात में जो खूनी संघर्ष हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और अब भी हालात जो है वहां पर नाजुक बने हुए हैं गलवाना घाटी में। इसका जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी, आप देख रहे होंगे उनकी रिपोर्ट की, पिछले कई दिनों से लद्दाख में मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर धर्मेंद्र यादव क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, आप उस जगह पे मौजूद हैं, आपको क्या हालात नजर आ रहा है, अभी कैसा लग रहा है वहां पे? अफजल, ऑनलाइन न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को यहाँ से लद्दाख से सुबह सुबह की जो है वो नमस्कार है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ये वक्त है जब हम बात कर रहे हैं। और लद्दाख में जो है मौसम खुशनुमा मौसम कहा जा सकता है। ये इस समय जो है यहाँ पर टूरिस्टों का जो है इस समय पूरा हब होता है। टूरिस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस वक्त में आते हैं। लेकिन पहले कोरोना महामारी और उसके बाद में चीन के साथ में तनाव, उसकी वजह से पूरी तरह से जो ये इनका जो सीजन है वो फ्लॉप हो गया है, वो चौपट हो गया है। बहरहाल हम यहाँ पर पहुंचे, हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की। सैन्य पूर्व सैन्य जो अधिकारी हैं उनसे इंटरव्यू किया, उनसे उनकी राय जानी कि सीमा पर जो हालात हैं वो कैसे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे ही हम पहुंचे, हमने दूसरे दिन रिपोर्टिंग भी किया, लेकिन अगले ही दिन जो है वो होटल मालिक को नोटिस आ जाता है कि आप जो है इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, आप यहाँ से रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे। वजह बताई जाती है कोविड की, कि कोविड की वजह से 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब हमने एयरपोर्ट से जब यहाँ पर लैंड किया तो उस वक्त में वहां पर एयरपोर्ट पर ही मेरे पास में मैसेज है कि 21 जून को 9:47 पर कोविड का जो है वो वहां पर सैंपल लिया जाता है। लेकिन उसकी अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ 25 तारीख की सुबह है, अभी तक जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। या तो सरकार उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करे, कहे कि हाँ आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद में आगे की जो एहतियात है वो हम भी जो है वो बरतेंगे और सरकार भी उसको बरते। लेकिन सरकार उस तरह वहां से जो रिपोर्ट उसको पब्लिश करनी थी वो रिपोर्ट पब्लिश कर नहीं रही है। और दूसरा, 7 दिनों के लिए क्वारंटीन के लिए सरकार कह रही है। इसका मतलब 7 दिनों में सरकार ये जांचना चाह रही है कि अगर इनके अंदर सिम्टम्स हैं तो ठीक है, फिर आगे जो है इनको कोरोना के लिए प्रीफर किया जाएगा। अगर इनके अंदर सिम्टम्स नहीं है तो ठीक है, फिर इनको जो है वो रिपोर्टिंग के लिए या आगे जो है वो अपनी कार्रवाई के लिए इनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, या तो आपने टेस्ट क्यों करवाया और या फिर आप 7 दिन की क्वारंटीन क्यों करवा रहे हैं। या तो आपको टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था, 7 दिन का क्वारंटीन करना चाहिए था। और अगर आपने टेस्ट किया था तो टेस्ट की रिपोर्ट जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में भी आ सकती थी। लेकिन अभी तक जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के जो है हमने यहाँ पर बड़े अरमानों के साथ में आए थे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको यहाँ के चप्पे चप्पे की खबर दिखाएंगे। लेकिन कोशिश हमने की है, जितने संसाधनों के साथ में बन सकती थी उतना जो है हमने कोशिश की है, और जितना हो सकता था हमसे, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बेहद जो है वो खराब हो गई। बाद में जो हालात हैं वो दूसरे पैदा हो गए। इसमें जो है फिर काम करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, और खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए जो बेहद सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो थोड़ा दिक्कत रहा। लेकिन शुरुआत में जब हमने बात किया, शुरुआत में जब होटल में नोटिस नहीं आया था, हमें रोका नहीं गया था, उस वक्त में हमने बात किया, लोगों से भी बात किया, पूर्व सैन्य अधिकारियों से भी बात किया। रिटायर्ड कैप्टन रहे हैं और वीर चक्र से सम्मानित है वो, और उनकी पहली पोस्टिंग गलवान घाटी में थी और उनकी आधी से ज्यादा पोस्टिंग गलवान घाटी में थी। इसी से आप समझ सकते हैं उनकी अहमियत और उनकी राय। कैप्टन तासी से हमने बात की जो कि वीर चक्र से सम्मानित है, और कैप्टन तासी ने साफ तौर पर कहा कि जब हम वहां पर थे तब ऐसे हालात नहीं थे। हम फिंगर 8 तक जो है वो पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, पेंगोंग लेक के जरिए भी हम जाते थे, बोट के जरिए, और पैदल पैदल जो है गश्त भी हम करते थे। ये कैप्टन ताशी की राय है, ये कैप्टन ताशी के शब्द हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये बताया जा रहा है कि चीन की सेना फिंगर 4 तक पहुंच गई है, जबकि भारत का जो दावा है वो फिंगर 8 तक है। आप लोगों की नाराजगी वहां पे क्या देख रहे हैं? क्या लोगों से आपने बात की इसको लेकर? लोगों का क्या कहना है, वहां के लद्दाख की आम जनता का क्या कहना है? देखिए, लद्दाख के लोग जो हैं वो बेहद देशभक्त लोग हैं। लद्दाख के लोगों पर आप किसी तरह से भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। और जितनी देशभक्ति मैंने लद्दाख के लोगों में देखी है, स्पेशली मैं कह सकता हूं कि इतनी देशभक्ति मैंने शायद पूरे देश के किसी भी और हिस्से में मैंने नहीं देखी होगी जितनी लद्दाख के लोगों में देखी है। लेकिन वहीं लद्दाख के लोग जो है वो जागरूक भी है।
लद्दाख के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हम यहाँ पर सेना का कंधे से कंधा मिला करके साथ देने को तैयार हैं। जैसे हमने कारगिल के युद्ध के टाइम पे किया था, वैसे ही हम अब भी करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार कहाँ पर जो है चूक रही है, सरकार से कहाँ पर गलती हो रही है, सरकार क्यों नहीं जो है वो स्टेप ले पा रही है। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान था कि यहाँ पर कोई नहीं घुसा है, किसी ने हमारी पोस्ट को जो है कब्जे में नहीं किया है, इसको लेकर भी लद्दाख के लोगों में जो है एक नाराजगी थी। देखिए, लद्दाख के लोग, मैंने पहले ही कहा कि देशभक्त भी है और जागरूक भी है। इनको जो है वो हर तरह से जो है ये अपने आप को अपडेट रखते हैं और हर तरह से अपने आप को तैयार रखते हैं हर परिस्थितियों के लिए। तो इसलिए जो है लद्दाख के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, मूवमेंट थी, चीन की तरफ से मूवमेंट थी। और मैं आपको बताऊं कि हमने बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सैफी, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो लद्दाख की जो आवाम है या लद्दाख के जो हमारे जो बच्चे हैं, वो पैंगोंग झील जो है वो हर साल 3 से 4 बार जो है हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं जा पा रहे थे। हमारे यहाँ पर जो गढ़वाल हैं, जो बकरी चराने वाले हैं, वो जो है वहां पर बकरी चराने के लिए जाते थे, लेकिन अब जो है उनको काफी टाइम पहले ही जो है रोक दिया गया था। यानी कि जो बातें हम वहां पर सुन रहे थे कि मई से पहले जो है मूवमेंट्स चीन की तरफ से शुरू हो गई थी, वो बातें साफ तौर पर लद्दाख के लोग जो है वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मई से पहले ही चीन की जो है वो मूवमेंट शुरू हो गई थी और हम जिस तरह से आना जाना करते थे, उस तरह का आना जाना हम नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह का आना जाना हम इससे पहले कर पाते थे। धर्मेंद्र, एक सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष, खासकर अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो वो बार बार ये सवाल उठा रहे थे और विपक्ष पूरा ये मांग कर रहा था और उठा रहा था कि चीन की सेना अंदर आ रही है, वहां पे कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया बार बार उस सवाल को नकारती रही और ये दिखाती रहे कि मोदी है तो मुमकिन है और 56 इंच का प्रधानमंत्री है हमारा। लेकिन हुआ क्या नतीजा? हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जुटलाते जुटलाते देश को गुमराह करते करते ये नौबत आ गई है कि चीन ने, जो सैटेलाइट भी बता रहा है, कि वहां पर कब्जा कर लिया है। उसको भी लेकर क्या नाराजगी है गोदी मीडिया को लेकर वहां के लोगों में? देखिए, मीडिया को लेकर के हाँ, बिल्कुल यहाँ पर नाराजगी है कि मीडिया जो है वो सही से रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। और दूसरी, हमने ये भी पूछा कि यहाँ की जो लोकल मीडिया है, यहाँ के जो लोकल जो अखबार हैं, जो यहाँ के जो लोकल टीवी चैनल है, वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। तो और जो हमने यहाँ के जो प्रेस क्लब के जो असिस्टेंट जनरल रहे हैं, उनसे भी हमने जो है वो बात की, रिगजिन नाम है उनका, वो भी जर्नलिस्ट है, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमें भी जो है काफी टाइम पहले ही जो है वो रोक दिया गया था, हम गलवान के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। और अभी जो है गलवान के क्षेत्र में, जो पर्टिकुलर गलवान का क्षेत्र है जहां पर जो झड़प हुई थी, वहां पर फोन की सुविधा बंद है, वहां पर फोन कॉलिंग नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही थी, वो भी जानकारी जो है वो अब नहीं आ पा रही है। हाँ, दिल्ली की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कह सकते हैं, उसको लेकर के लोगों की यहाँ पर जो है वो नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहीं पर खड़े होकर के, क्योंकि देखिए लद्दाख के लोग जो है, मैं इस पहाड़ी को, अगर मैं पीछे मेरे जो कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी को मैं कहूं कि ये गलवान की पहाड़ी है, या इस पहाड़ी को मैं खरदुंगला की पहाड़ी कहूं, तो गलवान के लोगों को पता है, यहाँ के लद्दाख के लोगों को पता है कि इस पहाड़ी का नाम क्या है, क्योंकि वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसीलिए यहाँ के लोगों का जो है एक ये नाराजगी है कि दिल्ली की जो मीडिया यहाँ पर आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आई है, वो किसी भी पुल के पास में खड़े होकर के कहते हैं कि हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है और इस वक्त जो है हमारे पीछे ये है और गलवान जो है यहाँ पर है। ये सब बातें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से दिखाई जा रही, जिसको लेकर के भी यहाँ के लोगों में जो है वो एक गुस्सा है। वैसे हम लोग देख भी रहे थे कि श्वेता सिंह का जो बयान आया, काफी शर्मनाक बयान था कि उन्होंने सेना पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जिसको लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा था। और अब धर्मेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप जमीनी हकीकत, जो वहां की जो सच्चाई है, उससे आप रूबरू करा रहे हैं, काफी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने भी देखी आपकी रिपोर्टिंग, वाकई लाजवाब है कि जो आपने सच्चाई दिखाई वहां पे। आप ऐसे ही नजर बनाए रखिए, जो आप जो जमीनी हकीकत है वहां से बाकी, वो आप हम लोगों को रूबरू करा रहे हैं, खासकर हमारे व्यूअर्स को, जिनको एक विश्वास है ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर कि ये खबर, ये रिपोर्टिंग सिर्फ रूम में बैठकर नहीं की जाती। इस चैनल की एक खासियत है कि जो सच्चाई होती है ग्राउंड पर जाकर के दिखाई जाती है। आपने वो किया, ऐसे वक्त में भी, ऐसे हालात में भी, जब कोरोना को लेकर, जब प्लेन नहीं चल रही है, सीमित संसाधन है, फिर भी आपने जाने की एक कोशिश की। ये आप वाकई आपने जो दिखाया है वो कमाल की बात है और ऐसे ही आप नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र। फिर आपसे मैं रूबरू होऊंगा। धन्यवाद। एक आखिरी संदेश अफजल में देना चाहूंगा कि लद्दाख के जो यहाँ पर जो आने का मेरा अनुभव रहा, उसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो लद्दाख का जो अनुभव है वो ये है कि लद्दाख के लोगों से मैंने ये सीखा है कि आप देशभक्ति के लिए तैयार रहिए। जहां पर आपकी सेना को आपकी जरूरत है, जहां पर आपकी सरकार को आपकी जरूरत है, वहां पर लद्दाख के लोग एक इंच भर भी पीछे नहीं हटते हैं, बिल्कुल। और उल्टा जो है फ्री में
फ्री में वॉलंटरी के लिए सेना के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां पर सरकार से सवाल पूछने की बात होती है वहां पर भी बेहद मुखर होकर के सवाल पूछते हैं सरकार से। ये एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि लद्दाख के लोगों से मैंने यहां पर सीखा है, ये यहां पर अनुभव किया है। थैंक यू जी। सेना के शौर्य पराक्रम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ, हम अपनी सरकार से जरूर सवाल कर सकते हैं, और सरकार से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये जागरूकता है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने धर्मेंद्र, और ये हर हिंदुस्तानी को भी होना चाहिए। बाकी कुछ लोग तो ऐसा कर देते हैं, अगर हम सरकार से सवाल पूछे तो देख रहा हूँ कि देश पर हमला बता देते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करना, देश पर हमला बता देते हैं। ये सरासर गलत है। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं। वैसे धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपके बाद आपसे मैं फिर रूबरू होऊंगा। और खासकर मैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दिखाएं कि हम, हमारी जो पत्रकारिता है, हम आपको सच्चाई से दिखा रहे हैं जो वहां पर घटना घट रही है, और पूरे घटनाक्रम को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्मेंद्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, और भी वो दिखाएंगे आपको जो हो रहा है वहां पे, जिस तरह की हलचल हो रही है, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वो हर घटना हम दिखाएंगे। और यही हमारे ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खासियत है, ना कि एक रूम में अकेले बैठकर फर्जी खबर बताना। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।